अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उस्मा यासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके साथ एक बहुत ही हॉरिफाइंग इंसिडेंट शेयर करना है जो कि एक 11 इयर्स की गर्ल का है जिसने सुसाइड कमिट की और अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे। ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग, शॉकिंग, बहुत ही अपसेटिंग इंसिडेंट हुआ है जिसने बहुत ज़्यादा मुझे अपसेट भी किया और हर्ट भी किया। इस वीडियो में मैं इसके बारे में आपसे डिटेल डिस्कशन करूँगी कि ऐसे इंसिडेंट अगर हो रहे हैं तो इसके पीछे क्या रीज़न है, बच्चे क्यों इतने अपसेट हैं, या उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, या उनके बैक ऑफ माइंड में क्या ऐसा चल रहा है जो इतनी एक्सट्रीम पे उनका रिएक्शन आया है जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। इससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने मेरी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वापस आती हूँ अपने टॉपिक पे, और ये टॉपिक जो आज मैंने सेलेक्ट किया है ये मैं इस पे मैं पेरेंट्स से भी बात करना चाहूँगी और बच्चों से भी। पेरेंट्स से मैं इसलिए बात करना चाहूँगी कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे कि एक 11 ईयर का बच्ची जो अभी जिसके अभी खेलने के दिन हैं, जो अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से एंजॉय भी नहीं जिसने किया होगा, उसके माइंड में ऐसी क्या चीज़ें आई, किस चीज़ ने उसको अपसेट किया, किस चीज़ ने उसको स्ट्रेस दिया कि उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया। देखें, जब हम सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या सुसाइड कमिट करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो ये हमारा मेंटल डिसऑर्डर होता है। हम अपनी मेंटल हेल्थ को देखते हैं कि हम नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे, हम अजीब से फेजेस से गुजर रहे हैं, हम टूवर्ड डिप्रेशन जा रहे हैं, हमें हर चीज़ बुरी लग रही होती है, हमें ज़िंदगी से कुछ भी अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही होती, हम ज़िंदगी गुजारना नहीं चाह रहे होते, हमें अपने सराउंडिंग से, अपने जुड़े रिश्तों से बहुत नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं, हम उनके साथ हैप्पी नहीं होते। तो अगर ये कोई 30 इयर्स का बच्चा या 40 इयर्स के साथ अगर कोई मेल या फीमेल सुसाइड को कमिट करता है तो चलें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उसके माइंड में बहुत सी चीज़ें होंगी। आजकल के जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हालात हैं, जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, बहुत मिज़रेबल कंडीशन हो गई है लोगों की, तो वो इसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा, या वो फाइनेंशियली क्राइसिस में है। कुछ भी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो इससे छुटकारा चाहता है। लेकिन एक बच्चा जिसकी सब नीड उसके पेरेंट्स फुलफ़िल कर रहे हैं, इधर वो उसकी स्टडीज़ हैं, उसका लंच है, उसका पिक एंड ड्रॉप है, उनकी सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे आती है और पेरेंट्स ही उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ऐसी क्या रीज़न थी, क्या वजह थी कि उस बच्चे ने इतना बड़ा स्टेप लिया बग़ैर कुछ सोचे समझे? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि, क्योंकि इसको तो हम स्टुपिडिटी ही कहेंगे, सोचे समझे डिसीजन लिया ना उसने। मतलब उसने इतना बड़ा अटेम्प्ट किया जो कि उसके पेरेंट्स जो हैं अब सिर्फ रो रहे हैं, अब परेशान हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, और उसने दुनिया के लिए भी ये एक अजीब सा हर कोई अपसेट है, परेशान है, और इस क्यास में है कि ऐसा हुआ क्यों। वो अपने बच्चों के लिए भी परेशान है कि अगर 11 इयर्स का बच्चा ये अटेम्प्ट कर देता है तो ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है। लेकिन हमने ये चीज़ इसको डिग आउट करना है कि ये उस बच्चे ने किया क्यों। क्या उस पर कोई पीयर प्रेशर था? क्या उसके ऊपर कोई एकेडमिक का प्रेशर था? क्या उसके ऊपर कोई स्टेटस का प्रॉब्लम था? क्या उसको कुछ ऐसी चीज़ थी जो उसको पिंच कर रही थी? क्या वो किसी इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार था? क्या उसको कंपैरिजंस का शिकार था? क्या उसके पेरेंट्स उसको टफ़ टाइम दे रहे थे? क्या टफ़ टाइम इन द सेंस कि क्या वो उसकी जो नीड्स थी उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे थे? क्या वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे? क्या वो उसकी चीज़ों को रजिस्टर नहीं कर रहे थे? क्योंकि जो एक नोट फेसबुक पे था कि उस पे बच्चा बहुत ज़्यादा अपसेट था कि मुझे कंपैरिजंस किया जाता था, मेरी बातों को नहीं सुना जाता था, तो इस वजह से मैं अपसेट थी। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये बात जो है वो आपको इस जगह पे ले जाए कि आप इतना बड़ा स्टेप उठा लें। देखिए, जब आप ये स्टेप लेते हो तो आपका फ्रैक्चर भी हो सकता था, आपका ब्रेन भी डैमेज हो सकता था, आपको ज़रूरी तो नहीं है कि ऑन द स्पॉट डेथ ही हो जाती, लेकिन आपने ये क्यों सोचा कि ये सब कुछ करें? और अगर सोचा तो इसके पीछे रीज़न क्या थी? मैं माँ बाप से चाहूँगी कि खुदारा अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें,
उनको अपना दोस्त बनाएं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। और अगर आप कुछ कंपैरिजंस कर रहे हैं, ग्रेड्स की दौड़ से निकल जाएं। आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपको चलता फिरता, खेलता कूदता, मुस्कुराता नज़र आना चाहिए। ज़िंदगी के हर इम्तिहान से वो गुज़र जाएगा अगर आप उसके साथ हैं। आप अपने बच्चे को ये बावर कराएं, उस चीज़ का यकीन दिलाएं कि हम उसके पीछे नहीं, हम उसके साथ खड़े हैं। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप हमसे शेयर करें। हम आपके फ्रेंड्स हैं, हम आपके पेरेंट्स हैं, हम आपके वेल विशर हैं। और जितना हम आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं या जितना केयर हम आपके लिए कर सकते हैं, वो कोई आउटसाइडर नहीं करेगा या कोई और रिश्ता नहीं करेगा। तो हमें अपने बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंस देना है, उससे बहुत प्यार के साथ रहना है, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, ये फिज़िकल हेल्थ की बात नहीं हो रही। एक बच्चा एक ट्रॉमा से गुजरा और वो उस ट्रॉमा से कैसे गुजरा, उसके रीज़न्स क्या थे। मतलब ये बहुत माइनर सी चीज़ें हैं ना कि उसने मैं खाना नहीं खाना चाह रही थी या मुझे खाना नहीं खाना था। मतलब ये तो बहुत माइनर चीज़ें हैं। हम डिबेट करते हैं बच्चे से कि देखो तुम्हारा कज़न तो कहाँ पे चला गया, उसके ग्रेड्स कैसे आ गए, तुमने तो कुछ अचीव नहीं किया। बच्चे को ह्यूमिलेट नहीं करना, उसकी ईगो को हर्ट नहीं करना। और मैं पैरेलल विद द किड्स उनसे भी ये बात करूँगी कि बेटा आप लोग भी खुद को इतने बड़े डिसीजंस लेने से पहले ये ज़रूर सोचें कि हमें बीइंग अ मुस्लिम, हमारा फेथ स्ट्रॉन्ग है कि हमारे ऊपर या हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आई है तो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आई है और उसके बाद उसने हमारी ज़िंदगी से निकल जाना है, या उसके कोई सोल्यूशंस हमारे पेरेंट्स या हम खुद निकाल लेंगे। हम इतने मतलब अल्लाह को अगर कोई फ़ेल नापसंदीदा है तो वो खुदकुशी का है, वो सुसाइड का है। ठीक है, तो आप ऐसे खुद को उस निच तक ना लेकर जाएं जो कि आपके लिए भी मुश्किल हो, आपके वालिदैन के लिए भी मुश्किल हो। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से, आने वाले मामलात से डट कर मुकाबला कर सकें, उनके हल निकाल सकें और उनके सामने डट कर खड़े हो जाएं कि मैं इस मुश्किल में से ख़ुद को निकाल लूँगा। बजाय इसके कि आपको खुद उस मुश्किल से निकलें, आप सब घर वालों को, अपने से जुड़े हुए रिश्तों को एक अजीब सी मुश्किल, परेशानी और दुख में मुब्तला करके इस दुनिया से चले गए। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। और मैं एक लास्ट पे एक पोएम डेडिकेट करना चाहूँगी बच्चों को कि छोटे हो या बड़े हो कोई बात नहीं, गोरे हो या काले हो कोई बात नहीं, घर का खाना अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, कमरा बिखरा रहता है कोई बात नहीं, पढ़ने को दिल नहीं करता कोई बात नहीं, लेकिन तुम जैसे हो मेरे हो, मैं तुम्हें ओन करती हूँ, मैं तुम्हें ओन करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी औलाद हो। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, गोरे हैं, काले हैं, आप जैसे भी हैं हमें बहुत प्यारे हैं। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे बच्चों पे अपना करम करे। और मैं माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, उनको ऐसी किसी मुश्किल या परेशानी में देखें तो उनके साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह खड़े हो जाएं और उनको मजबूत बनाएं। अल्लाह ना करे कि हमें ऐसी चीज़ों का दोबारा सामना करना पड़े। और उन माँ बाप के लिए बहुत सी दुआएं हैं कि अल्लाह उनको भी सब्र दे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टाइम है। और इसको हम इसको वर्ड्स में अगर हम कहें ना कि आप किसी का दुख कम करने के लिए हम जितने भी अल्फाज इस्तेमाल करें वो बहुत कम होता है। आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी बहुत ख्याल रखें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।